मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। कितनों को आपने राह दिखाई, राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई, बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो। सबसे अनोखे, सबसे अनोखे, सबसे निराले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। हम सभी मिलकर के बोलेंगे ओम शांति। आज की विशेष मुरली हम सभी सुनेंगे 25/7/2020 की। आज के इस मुरली में बाबा ने विशेष बात जो बहुत मुझे अच्छी लगी वो बाबा ने बताई कि बाबा कहते, बच्चे मैं आता हूँ तुम बच्चों को सुमत देने के लिए, क्योंकि दुनिया में सुमत देने वाला कोई है ही नहीं है। तो सुमत देने के लिए मैं आता हूँ। इसीलिए तो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि ईश्वर की गतमत न्यारी है। बाबा ने आज स्वर्ग को भी बहुत याद किया। बाबा कहते इस भारत पर ही स्वर्ग था, पैराडाइज था, बहिष्ठ था, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु आज वो है नहीं है। तो ऐसे बहिष्ठ को, पैराडाइज को, स्वर्ग को लाने के लिए बाबा हमें सुमत देते हैं। उस सुमत को लेकर के हम बच्चों को बहिष्ठ में जाने के लिए, पैराडाइज में जाने के लिए तैयारी करनी है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। तो जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना उस नई दुनिया में हम
जाएंगे, जिसको दिन कहा जाता है, सत्युग को दिन कहा जाता है, कलयुग को रात कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे, सुनेंगे आज की मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है, ईश्वर का संप्रदाय। लेकिन किन को? जो देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी होंगे, अपने को आत्मा समझते होंगे, उन्हीं को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो यह दूसरे सत्संगों से निराला है, कैसे? तो बाबा कहते हैं, यही एक सत्संग है जिससे तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में न पढ़ाई होती है न कोई एम ऑब्जेक्ट है। तो ये ज्ञान क्यों निराला है, यह सत्संग क्यों निराला है? क्योंकि यहाँ आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हम सुनते। आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, कहाँ से आती है, कैसा पार्ट बजाते हैं, परमात्मा कौन है, परमात्मा आकर के क्या पार्ट बजाते हैं, परमात्मा का और आत्मा का क्या संबंध है। तो ये सारी बातें बाबा हम बच्चों को इस समय बताते। तो बाबा कहते दूसरे सत्संगों में कभी कोई पढ़ाई नहीं होती है और न ही वहाँ पर कोई एम ऑब्जेक्ट है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह ना समझो। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है और देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को देह है नहीं है, वह सदैव आत्म अभिमानी है। वह सुप्रीम आत्मा, परम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप। परम आत्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा, क्योंकि परम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचे भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वह निराकार लिंग रूप है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है। वह परमात्मा यानी सभी आत्माओं से ऊंच है। वह भी आत्मा परंतु ऊंच आत्मा है तो हम भी आत्मा हैं और वो भी आत्मा है, लेकिन दोनों में फर्क बहुत है। वह ऊंचे ते ऊंचा है। तो बाबा कहते हैं वो ऊंच आत्माएं, वह जन्म मरण में नहीं आते, बाकी सब पुनर्जन्म लेते रहते और सभी है रचना। वह रचयिता केवल एक ही है। रचता तो एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचना कहेंगे। मनुष्य सृष्टि भी सारी है रचता, मनुष्य सृष्टि भी सारी है रचना। रचता को बाप कहा जाता है, पुरुष को भी रचता कहा जाता है। जैसे पुरुष भी स्त्री को अडॉप्ट करते हैं और फिर बच्चे पैदा करते हैं, तो पुरुष को भी रचता कहा जाता है, रचयिता। स्त्री को अडॉप्ट करते फिर उनसे क्रिएट करते हैं, पालना करते हैं, बस विनाश नहीं करते। और जो धर्म स्थापक होते हैं वो भी क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं, विनाश कोई भी नहीं करते। लेकिन परमात्मा का कार्य जो है वो है स्थापना, विनाश और पालना। बस विनाश नहीं करते। और जो धर्म स्थापक होते हैं वो क्रिएट करते हैं। बाप जिसको परम आत्मा कहा जाता है वह है बेहद का बाप। जैसे आत्मा का रूप बिंदी है, वैसे ही परमपिता परमात्मा का भी रूप बिंदी है। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते वह सब भक्ति मार्ग में
पूजा के कारण बनाया जाता है, वैसा इतना बड़ा आकार नहीं होता। बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है? भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग और सालिग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा होती है। छोटे छोटे मिट्टी के सालिग्राम बनाते हैं और एक बड़ा शिवलिंग बीच में बनाते हैं। उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान तो कोई में है ही नहीं, न कोई दे सकते ये ज्ञान। वहाँ तो कोई एम ऑब्जेक्ट भी होती नहीं है। तुम बच्चे तो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर द्वारा पार्ट बजाती है आत्मा। आत्मा तो अशरीरी है ना। कहते भी हैं नंगे आए नंगे जाना है। शरीर धारण किया फिर शरीर छोड़ करके नंगे जाना। न अंग, आत्मा कोई शरीर रूपी अंग लेकर के नहीं जाती, इसलिए उसको नंगा कहा गया। ये बात तुम बच्चों को ही बैठ समझाते। ये भी बच्चे जानते भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। ये भी भारतवासी नहीं जानते। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। जिसने बाप को नहीं जाना तो उसने कुछ भी नहीं जाना। भले संसार का कितना भी ज्ञान उसके पास हो, लेकिन परमात्मा पिता को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। रचयिता है बेहद का बाप, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि कहा जाता है शुरू को, मध्य बीच को कहा जाता है। आदि है सतयुग जिसको दिन कहा जाता है, फिर मध्य से अंत तक रात। दिन है सतयुग त्रेता। स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड, इसलिए बाबा कहते स्वर्ग जो है सतयुग का वो वंडर ऑफ वर्ल्ड है। भारत ही स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। ये भारतवासी नहीं जानते। जो हम भारत में रहने वाले हैं, हम भारतवासी ही ये बात नहीं जानते कि इसी भारत पर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। हम फर्स्ट क्लास आत्मा है। इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी है। बाप आत्मा अभिमानी बनाते हैं। आत्मा क्या चीज़ है ये भी बाप बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बल कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु वो क्या है, वो कैसा सितारा है, क्या पार्ट है उसके अंदर, ये नहीं जानते। कैसे उसमें पार्ट भरा हुआ है वो कुछ भी नहीं जानते। अभी तुमको बाप ने समझाया है। तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पार्ट बजाना होता है। भारत ही ऊंच खंड है। जो भी मनुष्य मात्र है उनका यह तीर्थ है। तो संसार के अंदर कोई किसी भी धर्म जाति के हो, किसी भी देश के रहने वाले हो, लेकिन सबका तीर्थ स्थान भारत ही है, क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं। सर्व की सदगति करने बाप को यहाँ पर ही आना होता है। रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं।
मनुष्य तो ऐसे ही कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। भारत में पहले देवी देवता थे, उनको ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही 100 देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, क्षुद्र बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं ना। इस नॉलेज को पूरी रीति समझेंगे, बाबा कहते हैं इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं, अर्थात 7 दिन का कोर्स जब तक नहीं करेंगे तब तक पूरा ज्ञान समझ में नहीं आएगा। पतित बुद्धि को पावन बनाना है। ये लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना, उनका ही राज्य भारत में था और कोई धर्म नहीं था। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, एक ही राज्य था। भारत कितना सॉल्वेंट था, भारत कितना धनवान था, माला माल था, भरपूर था, हीरे जवाहरों के महल थे। फिर रावण राज्य में पुजारी बने हैं, फिर भक्ति मार्गीय मंदिर आदि बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर था ना, बाबा याद दिलाते सोमनाथ के मंदिर का। सोमनाथ का मंदिर था ना, तो बाबा क्या कहते हैं, एक मंदिर की तो बात नहीं है ना, एक मंदिर तो नहीं था। यहाँ भी शिव के मंदिर तो इतने हीरे जवाहरत थे जो मोहम्मद गजनवी ऊंट भर करके ले गए। एक मंदिर की बात करते, लेकिन ऐसे तो ढेर मंदिर हो थे और मोहम्मद गजनवी आकर के लूट करके ले गया। इतने माल थे, ऊंट तो क्या, कोई लाखों ऊंट ले आए तो भी भर न सके। तो बाबा कहते भारत में कितना माल था। सत्य की दुनिया, जो नई दुनिया, स्वर्ग की दुनिया कितना अथाह था, क्योंकि वहाँ पर महल ही सोने के थे। इसलिए बाबा कहते बहुत माल था। सत्य में सोने हीरे जवाहरों के तो अनेक महल थे। मोहम्मद गजनवी तो अभी आया, इतना माल था भारत में, और वो आया द्वापर के बाद, माना कलयुग में लगभग। द्वापर में भी इतने महल आदि होते, वो फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते। रावण की कोई सोने की लंका थोड़ी थी ना, रावण की कोई सोने की लंका तो होती ही नहीं है। बाबा कहते रावण राज्य में तो भारत का यह हाल होता है। रावण राज्य में तो हालत इतनी खस्ता हो जाती है कि यहाँ पर धन के लिए कितनी मारामारी होती है। 100% इररिलीजियस रावण राज्य कैसा है, 100% इररिलीजियस अधर्मी है, अनराइटियस बेकायदे बेकानून चलते हैं, इंसॉल्वेंट कंगाल है, दरिद्री है, और पतित विषय से विकारी है। अभी तो करोड़ों मनुष्य है। विचार करना चाहिए ना। अभी तुम बच्चों के लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है। हमने जाना, हमने ज्ञान को लिया, अब हमने समझा कि हमारे लिए पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। बाबा आज कह रहे कि मैं तुमको सुमत देता हूँ, किस लिए, क्योंकि मनुष्य से तुमको देवता बनना है। बाप की मत के लिए गाया जाता है, तुम्हारी गतमत न्यारी है। इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप समझाते ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूँ जो तुम देवता बन जाते हो, इतने गुणवान बन जाते हो, निर्विकारी बन जाते हो। अब कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। जैसे कुंभकर्ण को दिखाते कि सोता रहता है, सोता रहता है, ऐसे बाबा क्या कहते हैं कि आज भारत में भी सभी लोग कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं। क्योंकि कहते शास्त्रों में लिखा है कलयुग तो अभी बच्चा है,
40,000 वर्ष पड़े हैं। जब ये बात उनके दिमाग में आती है तो फिर कुंभकर्ण की निद्रा में सोएंगे, क्योंकि अभी तो टाइम बहुत पड़ा हुआ है। 84 लाख योनियाँ समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है, और योनियाँ भी दिखाई गई। 84 लाख योनियों में आत्मा जाती है, तो ये भी 84 लाख योनियों की बात आती है, तो कल्प की आयु तो बहुत लंबी होनी चाहिए। वास्तव में बाबा कहते हैं 5000 वर्ष का एक चक्र है। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते हो, न कि 84 लाख। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं, तब तो कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग के जो आधा कल्प चलते हैं, इससे कोई मुझे नहीं मिलते। चाहे कितनी भी भक्ति करे, दान पुण्य करे, पूजा अर्चा करे, तीर्थ यात्राएं करे, लेकिन बाबा कहते कोई भी मेरे पास आ नहीं सकता, मिल नहीं सकता। ये भी विचार करने की बात है कि अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दे, फिर तो संख्या बहुत होनी चाहिए इस हिसाब से, जबकि क्रिश्चियन की संख्या 2000 वर्ष में ही आज कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है। भारत का असूल धर्म जो था वो देवी देवता धर्म है, वो चलाना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण कह देते हमारा हिंदू धर्म है। वास्तविक हिंदू कोई धर्म नहीं है, लेकिन अपने मूल धर्म को हम भूल चुके। हिंदू धर्म तो होता ही नहीं है। भारत कितना ऊंच था। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो विष्णुपुरी थी, अब है रावणपुरी। वही देवी देवताएं 84 जन्म के बाद क्या बन गए हैं। देवताओं को वाइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ उन्हों की पूजा करते। देवताओं को कहा जाता है निर्विकारी, और अपने को कहते विकारी, पतित, पापी ऐसा कहते, और इसीलिए उनकी पूजा करते हैं। सत्युग में भारत वाइसलेस था, नई दुनिया थी जिसको नया भारत कहते हैं। यह है पुराना भारत। आज का जो है पुराना भारत है, इसलिए चारों ओर गंदगी है, विकृतियां हैं। नया भारत क्या था, पुराना भारत क्या है। नई दुनिया में नई दुनिया में भारत ही नया था, अब पुरानी दुनिया में भारत भी पुराना है। क्या गति हो गई है। वही भारत जो इतना ऊंचा श्रेष्ठ था, आज उसकी क्या गति हो गई है। भारत ही स्वर्ग था, अभी नरक है। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, भारत ही मोस्ट इनसॉल्वेंट है। सबसे भीख मांग रहा है, कंगाल बन चुका है। प्रजा से भी भीख मांगते हैं। ये तो समझ की बात है ना। आज के देह अभिमानी मनुष्यों को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। सुख धाम माना स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्टी में बिठाओ, क्योंकि पतित है ना। पतित को यहाँ तो बिठा नहीं सकते, बाबा के पास मधुबन में तो वहाँ तो बिठा नहीं सकते पतित को। यहाँ पावन ही रह सकते, पतित को अलाउ नहीं कर सकते। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है। बाबा हमको जो कथा सुनाते वो कौन सी सुनाते? सत्यनारायण की कथा। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखला रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहते हैं। शांति का सागर, पवित्रता का सागर, ये उस एक की ही महिमा है, दूसरे कोई की महिमा ही नहीं कहते। देवताओं की महिमा अलग है, परमपिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है।
वह है बाप, और कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। अब भगवान कौन ठहरा? अभी भी भारतवासी मनुष्यों को पता नहीं है। कृष्ण भगवान वाच कह देते हैं, वे तो पूरे 84 जन्म लेते। सूर्यवंशी, सो चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, सो क्षुद्रवंशी। मनुष्य हम सो का अर्थ भी समझते नहीं। हम आत्मा सो परमात्मा कह देते। कितना रॉन्ग है। बाबा कहते आत्मा कभी परमात्मा कैसे हो सकती? परमात्मा परमात्मा है। अभी तुम समझते हो कि भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है। यह है ज्ञान, वह सब है भक्ति। सतयुग में सब पावन थे। राजा रानी का राज्य चलता था। वहाँ वजीर भी नहीं होता है, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक हैं। बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनको दूसरों से राय लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उनमें अकल है। लक्ष्मी नारायण को कोई के राय लेने की दरकार नहीं है। वह वजीर तो होते ही नहीं हैं। भारत जैसा पवित्र देश और कोई था नहीं, इसलिए सारी महिमा है वो भारत की महिमा है। महान पवित्र देश था, नाम ही था स्वर्ग। अभी है नर्क। नर्क से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा ना, क्योंकि बाबा के सिवाय और कोई भी देहधारी इस दुनिया को स्वर्ग बना नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है, क्योंकि बाबा संगम पर ही आकर के हमको उत्तम ते उत्तम पुरुष और हमारे बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते। दूसरा पॉइंट है, 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। आज का वरदान है, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। बाबा क्या कहते हैं? फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। बाबा कहते फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। फरिश्ता स्वरूप माना हल्का, कोई बोझ नहीं, लाइट का स्वरूप। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते। जो खुद ही हल्के होंगे तो दूसरों को भी हल्के करेंगे। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। तो अब ऐसी सेवा करने का समय लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ
और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। जो बहुत थक चुके हैं तो बाबा कहते हैं उनकी थकावट को तुम दूर करो। स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। बाबा ने जो हमको सवेरे से लेकर के रात तक जो मर्यादाएं दी है, बाबा कहते इन मर्यादाओं के अंदर में तो हमें रहना ही है, लेकिन व्यर्थ है, व्यर्थ से बाबा कहते बेपरवाह मत बनो। व्यर्थ को बहुत सावधानी से, बहुत समझ से अपने मन और बुद्धि के व्यर्थ के आने के दरवाजे बंद कर दे। इसमें बेपरवाह नहीं बनना है, होशियार बनना है। इसीलिए बाबा बच्चों को कहते, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमान मनुष्य को नीचे गिराने वाला है। तो आज बाबा विशेष सत्यनारायण की कथा हम सबको सुना रहे, जिससे हमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण के समान बनना है और उस नई दुनिया में हमको चलना है। तो चले हम बाबा के पास। ओम शांति।